आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा अपडेट है। 14वें दिन जब आर्टिकल 370 की सुनवाई जारी थी और आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जब पूरे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं था, यानी यहाँ पर जिस तरह से हम बता दें कि पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, इसके साथ साथ पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया था। ये बहुत बड़ा अपडेट है। जब आप लोग इसे सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर में अब सुप्रीम कोर्ट कह क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जब आर्टिकल 370 को जो है जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, जब आप लोगों ने 5 अगस्त 2019 को देखा कि अब आप लोग जो है वो स्टेटहुड में नहीं यूटी में रहते हैं, ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं था, यानी सिर्फ पॉलिटिकल को रचाने के लिए या पॉलिटिक्स दिखाने के लिए डिसीजन नहीं था, बल्कि इसमें पार्लियामेंट भी शामिल था और संसद को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया था। आप भी जानते हैं कि लगातार 2 अगस्त से लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 370 की सुनवाई सुन रहा है, लेकिन जब 14वीं सुनवाई थी कल के दिन जो है वो गोलमोल बातें हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी गेंद और सारी की सारी शाबाशी जो है वो जाकर सरकार के खाते में डाल दी। अब आप लोग कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट कल तक आपकी सुन रहा था, आज वो सरकार की कैसे सुन रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 370 जो है वो हटाना एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं था, इसके साथ साथ पूरे पार्लियामेंट को जो है वो फेवर में लिया गया था। जब शुक्रवार आप जानते हैं आर्टिकल 370 की हियरिंग चल रही थी, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोग क्या मानते थे कि जम्मू कश्मीर के सर का जो है वो ताज है, जिसे हम स्पेशल स्टेटस कहा करते थे। अब आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो वकील हैं, यानी जो एक वरिष्ठ वकील हैं, जो डिफेंड कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को हटाया गया, यानी चलिए केंद्र मानता है कि ये टेम्पररी डिसीजन था, चलिए आर्टिकल 370 को हटाया गया है, इस पर आपको बता दें कि जो विशेष दर्जा, यानी आप कहते थे कि जो स्पेशल स्टेटस है, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय अकेले बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सिर्फ केंद्र ने नहीं लिया, यानी आप कहते हैं कि मोदी की सरकार ने 370 हटाया, ये बिल्कुल उन्होंने नहीं लिया, इसमें पार्लियामेंट भी शामिल था। और आपको बता दें कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी शामिल थे और राष्ट्रपति के साथ साथ बीजेपी के वो महान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर से आप लोगों ने चुनकर भेजे थे, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया गया था। यानी आप लोग और सिर्फ जितने भी एडवोकेट हैं जिन्होंने दलीलें पेश की हैं कि आर्टिकल 370 को गलत तरीके से जम्मू कश्मीर से हटाया गया, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है जब आपके एमपीज को उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया, राष्ट्रपति वहां पर थे, केंद्र सरकार वहां पर थी, पूरे पार्लियामेंट को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया गया, तो आप लोग कैसे कहते हैं कि रात के अंधेरे में नजरबंद कर जो है आर्टिकल 370 को हटाया गया। आप आगे सुने, जब जैसे ही लंबी बेंच शुरू हुई वैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा और जो 5 जजेस थे उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो आप रिकमेंडेशन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, रिकमेंडेशन वर्ड्स को यहाँ पर कहा गया है कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। जब आप आर्टिकल 370(3) को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के लिए किसी भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है और प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो आर्टिकल 370 को जो है वो हटा सकता है। यानी जो आप लोग आज तक ये कह रहे हैं ना कि आपका स्पेशल स्टेटस, आपका मुकुट, आपके सर का ताज, और अगर आपको मैं बता दूं कि यही कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो आर्टिकल 370 को हटा सकता है, तब प्रेसिडेंट भी वहां पर शामिल थे। और आपको ये भी बता दें कि ये जो प्रावधान को जो है यानी आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया है, वरिष्ठ वकील जो वकील है उन्होंने क्या कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आपको आर्टिकल 370 को हटाया गया वो हटाया केंद्र ने है, लेकिन केंद्र ने कोई भी रात के अंधेरे में और अकेले निर्णय नहीं लिया। इसमें संसद, जिसमें जम्मू कश्मीर के सांसद भी शामिल थे। अब जम्मू कश्मीर के सांसद कौन है ये आप लोग भलीभांति जानते हैं, यानी उन्हें भी पता था कुछ होने वाला। हाँ, वो अलग बात है, बाकी ऑपोजिशन के लीडर को, विपक्षी लीडर्स को नहीं पता था, लेकिन बीजेपी के लीडर्स को पता था। और ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें कहा क्या गया। इसमें जो वरिष्ठ वकील है उन्होंने ये बताया, द्विवेदी जी, यानी जो अश्विनी उपाध्याय हैं उनके वकील है द्विवेदी, राकेश द्विवेदी ने ये बताया, उन्होंने ये डिफरेंस बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अलग है। उन्होंने बताया कि जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ खामियां थी, इसलिए उसमें भारत की कुछ चीजें, यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें जो है वो लागू नहीं हो पा रही थी, इसलिए बहुत जरूरी था कि जम्मू कश्मीर को भी भारत के दर्ज पर सामान्य किया जाए और जम्मू कश्मीर से जो है आर्टिकल 370 और 35 का खात्मा करके उसे पूरे भारत में जो है वो सामान्य किया जाए। यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी जिक्र हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने किया, तब ये कहा गया
कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन यानी जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसीलिए अलग है क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 है, और अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 ना हो फिर इक्वली तर्ज पर जो है वो सबका कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर चल सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फ्रेम किया गया था। उस वक्त असेंबली को उतनी फ्रीडम नहीं थी, यानी आप देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था आर्टिकल 370 की वजह से इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ कर पाते। और आगे आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी ताकत है, इतनी पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किए बिना जो है वो कोई भी निर्णय ले सकता है। और अगर आर्टिकल 370 के निर्णय को लिया तो उसमें क्या गलत है। ये आर्टिकल 370 जो है वो हमेशा जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकता। ऐसा भी द्विवेदी जी जो वकील हैं उन्होंने कहा, जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि इसमें कभी भी चेंजेस हो सकते थे और इसमें चेंजेस जो है वो 370 को खत्म करने के बाद ही हो सकते थे। जो 4 सितंबर को बहस हुई उस बहस का कोई निष्कर्ष जो है वो निकल कर नहीं आया, ना ही सुप्रीम कोर्ट इसमें मुतमईन हुआ। लेकिन 4 सितंबर की बहस सुप्रीम कोर्ट की ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सारी की सारी गेंद आखिरी कुछ पलों में जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। और केंद्र सरकार की जहां तक बात करते हैं उन्होंने कहा कि हम इससे मुतमईन नहीं है, लेकिन अभी तक आर्टिकल 370(3) का जिक्र करते उन्होंने ये कहा कि ये जो सिफारिश आप लोग यहाँ पर कह रहे हैं इसको 370 को निरस्त करने के लिए सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जो है वो इतनी पावर है कि प्रेसिडेंट इसे जो है वो खत्म कर सकता है। आगे आपको बता दें कि जिस तरह से ये वकील आगे कह रहे थे कि धारा 370 को निरस्त करना जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में था, तो उन्हें भी जो है यहाँ पर बुलाया गया। यानी जो आप कहते हैं ना कि इसे सिर्फ केंद्र सरकार ने हटाया, ऐसा नहीं है। इसे हमारे एमपीज ने हटाया, इसे पार्लियामेंट ने हटाया, इसे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने हटाया, और इसे जो है सांसद के साथ साथ यहाँ पर केंद्र सरकार ने हटाया। तो आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेवकूफ बनाना बंद करें कि इसे किसी को नहीं पता था और सिर्फ जो है इसे केंद्र सरकार ने हटाया। आर्टिकल 370(3) जो कहता है वो आपको पढ़कर बताया, और सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 370(3) पर जो है विश्वास करता है और उसे सुनने की कोशिश कर रहा है। तमाम अपडेट थी आर्टिकल 370 को लेकर, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, और कॉन्फिडेंस की बात की गई उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे तो जरूर बताइएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज। साथ ही साथ आप इस न्यूज चैनल को लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें।